जब तक तुम जैसे कपटी लोग धरती लोक पर है, हमारा अस्तित्व कोई नहीं मिटा सकता। तुम करते रहो फोन, हम तुम्हारा फोन नहीं उठाएंगे। और जब हम इसका फोन नहीं उठाएंगे ना, तो ये दौड़ा दौड़ा यहाँ आएगा। वहीं तो यहाँ आ जाएगा, पर उसके पहले हम इनका बिस्तर लगा देते हैं, ये तो ये हमको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। पगला गई है जो मुंह उठा के वहां चली गई। अरे हद करती हो तुम भी अर्चना। बेटियां अपने ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। अगर वो सबके साथ वहाँ पर घुल मिलकर रहना चाहती है तो क्या गलत कर रही है वो? पापा, हाँ बोलिए। दीदी का इस गलत फैसले में ना आप उनका साथ ना दें। और आपको क्या लगता है जीजू के घर वाले घुल मिल के रहने वाले लोग हैं? आप बस उनको कहिए कि वापस आ जाए, बस। अरे तो वो क्या चाहती हैं तो जानिएगा कि नहीं जानिएगा, हैं? उनका फैसला तो उन्हें लेने दीजिए ना। अच्छा सुनिए जी, आप और आपकी बिटिया ज्यादा दिमाग ना लगाइए। आप स्वाति को फोन लगा रहे हैं कि हम और अनुज जाए उससे मिलने? लगा रहे हैं, भड़किए मत, लगा रहे हैं। तो ये तो अनुचित है ना देवी पौलमी? और जो आपने किया वो उचित है देवर्षि नारद। आप हमारे कार्य के मध्य आए क्यों? ना देवी पौलमी, हम तो गंधर्व लोक में विचरण कर रहे थे, तो हमने देखा कि कैसे देवी पौलमी मनुष्यों के बनाए हुए यंत्र के माध्यम से उनके साथ छल कर रही है। तो हम भी आ गए ये देखने कि मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए यंत्र का जब आप आनंद ले रही हैं, तो हम ये अवसर को अपने हाथों से क्यों जाने दे। नारायण, कहाँ चली गई देवी पौलमी आप? प्रतीत होता है पुण्य क्रोधित हो गई। नारायण नारायण। स्वाति! अरे कौन है रे इतनी रात को? स्वाति! स्वाति कहाँ है? कहाँ है बे? कोनो डायमंड देख ली का? स्वाति कहाँ है? अरे इंद्रेश बाबू, ऐसा है स्वाति का रामायण देखना बंद करो, घर में सब सो रहे हैं। हमें बस ये बताइए कहाँ है वो? अरे इंद्रेश, अच्छा दा गला न फाड़, तुम्हारी बीवी तुम्हारे कमरे में है। स्वाति! इंद्रेश! स्वाति! अरे कहा? अरे ये आशी गवारा यहाँ कैसे प्रकट हो गए भैया? स्वाति तुम ठीक हो ना? तुम ठीक तो हो ना? अभी तो जान ही निकल गए थे। हाँ हम बिल्कुल ठीक है, पर तुम ऐसे हाफते में कहाँ आ रहे हो? कहाँ हुआ? बहुत ही बुरा सपना देखे। हाँ तो पक्का इनकी बीवी के प्राण गए होंगे, यमराज बने होंगे घर वाले। इससे पहले कि यमराज साक्षात प्रकट होके इनकी मेहरारू प्राण ले, खुद प्रकट हो गए आशी का वारा। सुन रही हो कैसे ताने दे रहे हैं? और नहीं सुनना मैं, चलो। इंद्रेश, आलसी कहते हैं, याद करते हैं बेटे। हाँ भैया, अम्मा बिल्कुल सही कह रही हैं। आज तो इन्होंने भौजी को देखते ही कह दिया कि अगर इंद्रेश भी वापस आ गया ना, तो हम तो उपवास रखेंगे। क्यों अम्मा? हाँ, रख लेंगे। जी, आप यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? जाइए छुटकाई भैया को मनाइए और पॉइंट कमाइए, जाइए। इंद्रेश, बहुत सुन लिया तुमने और हम, बस अब ये घर में और कोनो बहस नहीं होगी। ये घर तुम्हारे बिना सूना हो गया। हाथ छोड़िए हमारा। उनसे भी कोई पूछिए, वो का है चुप है? अरे जब तुम्हारे बाप की अम्मा तुमको रोक रही है, तो उनके ऊपर भी है का कोई इस घर में? जा चुपचाप अपने कमरे में जा। हमको ना तुम्हारा वो गणपति वाला डांस देखने का बहुत मन कर रहा है। पागल हो क्या तुम? अब हम यहाँ नाचेंगे?
दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, कल चेक करवा देते हैं। अरे इनमें दिमाग खराब होने वाली कौन सी बात है? डांस तो बिना दिमाग लगाए किया भी और देखा भी जा सकता है। चलो खड़े हो जाओ। क्या कर रही हो? खड़े हो, इधर आओ। अच्छा आज ना हम भी तुम्हारे साथ डांस करेंगे। अच्छा फटाफट अपना मोबाइल निकालो। अरे निकालो ना इंद्रेश, गाना नहीं लगाना का? लो तू होगी 1 2 2 कि अपने ससुराल में रहो। और सच कहें तुम्हारी बहुत चिंता होती है। बस भोलेनाथ सब सही करें। चिंता मत करो इंद्रेश, सब सही होगा। हर सुबह नई होती है और हर दिन नई उम्मीद लेकर आता है। जो उम्मीदों का दामन थाम कर रखते हैं वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाते हैं। लेकिन उनकी आदत नहीं छूटती। दरअसल जब यहाँ था तो हमको रोज पान खिलाता था, पर जब से वो गया है तब से हम इस डिब्बे को रोज खोलते हैं और बंद कर देते हैं। जब से वो गया है तब से कसम से एक पान नहीं खाए हैं। निकल ले जा, रख दे। आपको भी पान खिला दिए तो ये मत समझिएगा कि पूरे आपके हो गए। जब तक अकेले थे आपके थे, लेकिन अब स्वाति का भी हम पर उतना ही हक है जितना आप सबका। जाके सुना उसको, तब हम मानेंगे। खाली तू लौट के नहीं आया, तेरा प्यार भी लौट के आया। और ये कहाँ पागलपन है? हाँ बचवा, ब्याह के बाद माँ बाप पगले लगते हैं। बहुत बड़ा श्रवण कुमार बनने आया था ना माँ बाप की सेवा करने, तो डायलॉगबाजी ना कर। जा अपने मेहरारू की सुना क्या। अरे जाना। कमाल है सच में यार। सुनिए जी, और हमरा भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब तुम जाओ, हम भी पूजा के लिए निकलते हैं। अरे हमका तो लग रहा है ना देवर जी बदरिया का झूठ मूठ के डांट रहे हैं और हम सब कहीं उल्लू बना रहे हैं। ओए आग लगाओ देवी, जबान संभालो जरा। भले ही इंद्रेशवा ने झूठ मूठ का डांटा, पर अपने बाप की बात तो माने ना। ये क्या कम खुशी की बात है? हैं? समझे कि नहीं? से हम उनका कल्याण कर सके, ये हम उन्हें उपहार स्वरूप देंगे। नारायण नारायण, समझ गए माते। वो दोनों अपना नवीन जीवन आरंभ करने जा रहे हैं और इसी कारण आप उन्हें कमल का पुष्प देना चाहते हैं, भेंट स्वरूप, जो प्रत्येक नवीन आरंभ के लिए अत्यधिक शुभ माना जाता है। माते, एक आप हैं जो देवलोक से धरती लोक पर वस्तुएं ले जा रही हैं मनुष्य के कल्याण हेतु, और एक देवी पौलमी है जो धरती लोक से देवलोक वस्तुएं लेकर आती है मात्र अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के पूर्ति हेतु, ताकि वे कुछ अनिष्ट कर सके। आप कहना क्या चाहते हैं देव ऋषि? माते, हमारी कोई ना कोई माया अवश्य रचती। देव ऋषि, आपका दर्पण नष्ट करने से देवी पौलमी का उद्देश्य नष्ट नहीं होगा। वो अवश्य कुछ करेंगी। वो कोई और योजना बनाए, उससे पूर्व हमें कुछ करना होगा।
जैसे आपकी आज्ञा माते। काट नहीं ढूंढ पाएगी। एक बार इस दर्पण के कण जोड़ दूं, उसके पश्चात देवी संतोषी के भक्त का मुख स्पष्ट दिखेगा और हम जो चाहें उसके साथ वो कर पाएंगे। इस घर में कौनो किसी काम की नहीं, न बीबी न बेटी न बहू न अम्मा। और ये याददाश्त तो अच्छी है आपकी। छोटी बहू को काहे भूल रहे हैं? बेटवा ऐसा है ना कि ज्यादा बुद्धि परीक्षा न रचो। तब हमने कह दिया कि एक ही बहू है तो एक ही है, दूसरी को हम नहीं मानते। बाबूजी नाश्ता लीजिए, जिसे नहीं मानते हैं वही नाश्ता लेकर आइए। हम अभी आते हैं। देखो ऐसा है कि ज्यादा होशियारी बनने की अरे इसका नौटंकी है। देखो जरा नौटंकी को। अरे अम्मा, अम्मा अरे अब का नौटंकी बाबा। अरे क्या हुआ इसे? ये काहे ऐसे चिटपटा रही है? हमारी पूजा में बिगड़ डाल दिया। क्या हुआ साथी? क्या हुआ बताओ ना। और हम परिवार वालों की सच्चाई जो है नाटक लगती है। हाँ और का देखो, बीमार तो हम पड़े हैं और अम्मा पड़ी हैं। पर आज तक हम लोगों के लिए तो कोनो डॉक्टर आई नहीं, से तूफान मेल की तरह नहीं आई। तो हमारी गलती है इसमें? भैया से पूछिए काहे नहीं आए? अरे तो तुम बाबूजी का नाक कटा दिए, ऊपर से यहीं आके भाषण दे रहे हो। अरे हमसे क्या पूछो, हमको जब बनाना होगा डॉक्टर हम बुला लेंगे, ठीक है? और का हम तुम्हारे कहने से काम करेंगे का? अरे तुम कहोगे साड़ी पहन के बैठ जाओ तो हम बैठ जाएंगे का? हाँ और का? हम बोल। बस एक बार ये यंत्र निकल जाए, उसके पश्चात इसके प्राण लेने में हमें तनिक भी समय नहीं लगेगा। डॉक्टरनी जी, स्वाति ठीक है ना? कितना समय और लगेगा? आपकी बीवी बिल्कुल ठीक है, बस एक इंजेक्शन लगा के आती हूँ ताकि ये आराम से सो सके। जी, अच्छी बात। अब ये यंत्र इसके गले से निकालो। जी अभी निकालते हूँ। ये तो माता लक्ष्मी का पुष्पक है। डॉक्टरनी जी, हो गया चेकअप? हाँ हो गया, मगर पता नहीं मेरे हाथ क्यों कांप रहे, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा।
हाथ कांप रहे। जय संतोषी माते, यही वो स्थान है जहाँ उस दर्पण के खंड खंड हुए थे, किंतु अब तो यहाँ कुछ भी नहीं है। देव ऋषि, प्रतीत होता है देवी पौलमी ने उस खंडित दर्पण के साथ कुछ अनुचित किया है। माते, यदि ऐसा है तो ये तो अपराध है जिसका बोध हमें शीघ्र ही महादेव को कराना होगा। नहीं देव ऋषि, अभी महादेव को बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस संसार में सत्य के सिवा प्रत्येक वस्तु का अंत होता है। यदि देवी पौलमी ने कुछ अनुचित किया है तो उसका भी अंत अवश्य होगा। जी माते, जैसे आपकी आज्ञा। डॉक्टरनी के पास। कहाँ? डॉक्टरनी के पास? डॉक्टरनी के पास ठीक नहीं होता। इंद्रेश, चलो चलो। कहाँ जरूरत है? एक मिनट। ये तुम्हारा पल्लू। इंद्रेश, चाची जी आप? प्रणाम। जीते रहो। गोदी में खिलाए हैं। हमरे भी कुछ सपने हैं इसको लेकर, पूरा कर लेने दीजिए ना। ए अवधेश बो, हमार घर है, दोनों माया नगरी नहीं ना, यहाँ आके तुम सपना देखोगी। खड़ा का है, खाली वापस कर। करते हैं। पहले आप स्वाति से कहिए कि बहू ये शगुन लौटाओ। अच्छा बचवा, हमारे साथ हमरे ही घर में रिश्तों की राजनीति कर रहे हो। राजनीति नहीं, न्याय है। और न्याय यही कहता है कि चाची का हम पर पूरा हक है। किसके लिए? इस घर के लिए। इसे तो हम फूटी कौड़ी भी न दें। वापस कर इसे। हम ही नहीं दे सकते, चाची का आशीर्वाद है इनमें। बड़का भैया, कहता क्या ना अपने बहुरिया से कि हमारा थाल हमको तुरंत वापस करे। काहे कि जब हम इस घर से धक्के मार के बाहर निकाले गए थे ना, तो हमारे और तुम्हारे बीच एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का सौदा हुआ था, ना कि सगुन देके शुभ शुभ करने का। जय माता दी करके अम्मा के 2 सोने के सिक्के बेच दिए। अब बात कर रहे हैं गलती की? उन 2 सिक्कों पे आपका अकेले का हक नहीं था। भाऊजी, आपसे कोई बात किया? काहे बीच में कूद रही हैं भाई? और देख रहे हैं हम वही 2 सोने के सिक्के के लिए मरी जा रही हैं। बहुत बुरा लग रहा है ना? एक बात बताइए कि सदियों से जो आप और आपके पति देव हमारे बड़के भैया की घर पे राज कर रहे हैं, उसका हिसाब कौन करेगा? बोलिए। राजा हैं तो राज करेंगे, अब भिखमंगों को लतिया के भगाएंगे। चल निकल यहाँ से, बहुत बोली है, चल निकल। हमारा तिरस्कार देख के बढ़िया लगा? बड़का आई थी तुम सगुन लेके ना, तो बच्चा लगा रहा था, और जन जूता से तुमको सगुन देंगे। 1 मिनट चाचा जी। चाची भले ही ना जानती हूँ, लेकिन उनकी तरफ से हम आपसे कह रहे हैं, अगर उनको कछु भी हुआ ना,
तो पुलिस हम आपके घर जरूर लेकर आएंगे और खुद लेकर आएंगे। रही थी हमारे छुटके भाई। अगर उस ससुरा दुश्मन नहीं होता ना तो सारा कानून हम तुम्हें पढ़ाते, समझी? नलकूप विभाग की सुपुत्री महोदया, एक बात अपनी खोपड़िया में डाल लो, कानून यहाँ सिंहासन सिंह के कदमों में पड़ा रहता है। जब चाहे हम थाना यहीं घर पे बुलवा लें। बाबूजी, हम एक औरत हैं और चाचा जी चाची जी के साथ बदतमीजी कर रहे थे जो हम सहन नहीं कर पाए, इसलिए बस। ए कुंती देवी प्रकट होइए। हो रही है तो बुला लेना दरोगा को। खाएगी तो ये जमीन की रोटी ही। से रात को चिमगादड़ की तरह चिल्ला रही है। तू हम लोग की माँ है, तू हम लोग का नाम ले रही है। घोर कलयुग है भाई, घोर कलयुग है। जेठ पति का नाम ले रही है, मतलब बेशर्माई की हद है। इंद्रेश, माँ जी को रोको ना, वो जमीन पर गिरी हुई रोटी खा रही हैं। इंद्रेश, अपनी बीवी को लेकर जाए यहाँ से। हम नहीं जाएंगे इंद्रेश, ये गलत है। बाबूजी केवल हमको दिखाने के लिए माँ जी को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। इंद्रेश, रोको ना। स्वाति, चलो यहाँ से। इंद्रेश, ये गलत है। सही गलत छोड़ो, चलो यहाँ से। ये सब इन लोगों का रोज का नाटक है। इंद्रेश सर, हमें बात तो सुनो। बोल रहे हैं मत पड़ो इन सब के चक्कर में। इंद्रेश, लेकिन माँ जी। आदत है इनकी ड्रामा करने की। इंद्रेश, कैसे बैठे हो तुम? और ये सब लोग सब हमरे हैं। क्या चाहते हो तुम? जो कुछ हमको माँ पापा ने सिखाया उनको भूल जाए और गलत का साथ दें। यार, हम बस इतना चाहते हैं कि तुम घर के मामलों में ना पड़ो। तुम्हें कोई भी बात गलत लगती है तुम हमें कहो ना, हम समझाएंगे उन्हें, लेकिन तुम दूर रहो। माँ जी, हाय रे, हमके लिए तेरी बीवी रहे ई घर में और हम उसके कमरे तक ना जा पाए। बहुत बड़ा पहरेदार बन गया रे तू तो अपनी बीवी का। जी, और जो भी बने हैं दिल से बने हैं दादी। आप चाहे तो आप भी जुड़ सकती हैं स्वाति से, और हम तो कहते हैं पूरी मंडली जुड़ जाए तो बात ही क्या है। अरे आप सब लोग दिल से उसे अपनी बहू के तौर पर अपना लीजिए, फिर प्यार करिए, झगड़ा कीजिए, जो करना है करिए, हम बीच में नहीं बोलेंगे। लेकिन जब तक उसे बहू के तौर पर नहीं अपनाते हैं
कृपया करके उससे दूर रहिए। उर्फ सिंहासन सिंह, तुम्हारे पूरे परिवार के ना असली दुश्मन हम ही हैं। जिंदगी में कभी भी वो दिन हम नहीं भूल सकते जब वो घर से बेइज्जत करके हमको बाहर निकाले थे। यही लिए दूसरे का घर हड़पना पड़ा हमें। हमसे गलती हो गई। वादा करते हैं हम आपसे, एक ही बाप के खून हैं दोनों। अगर आप पागल हैं ना तो हम महापागल हैं। जब तक आपको और आपके पूरे परिवार को लाके सड़क पे नहीं खड़ा कर देंगे और तलवे के सामने नाक नहीं रगड़वाएंगे ना, हम चैन से बैठेंगे ना। जोर नहीं लग रहा है कि हमारी बात दिल पे ले ली। काहे आपकी बात दिल पे लेंगे हैं? पति तो परमेश्वर होता है और परमेश्वर की बातों का बुरा थोड़े ही मानते हैं। तू मानती है ना हमें परमेश्वर? दुनिया के हर मर्द की बीवी माने ये जरूरी नहीं कुंती देवी। दुनिया में ऐसे लीचड़ मर्द भी हैं जिनकी बीवी उनको नाम से बुलाती। काहे पति है, काहे परमेश्वर। हाँ, तो हमें परमेश्वर बनने का कोई शौक भी नहीं है। आप ही बनिए और खुश रहिए। हाँ, तो हम खुश ही हैं। पर बचवा, तुम्हारी चिंता लगी रहती है। तू कब तक खुश रहेगा रे? अच्छा सिंहासन जी, आज चैत्र की चतुर्थी है। हमारे घर की परंपरा है कि बाप अपने बिटिया के ससुराल में फल, मिठाई, कपड़े वगैरह लेकर के जाता है। तो हम ये कुछ थोड़ा सा लेकर के आए थे। ये बढ़िया है। ये बढ़िया है। हम तुम्हारी बिटिया को अपने घर की बहू नहीं माने, लेकिन तुम जो है समधी बन के बार बार प्रकट हो जा रहे हो। अच्छा, आप हमको ना रास्ते में मंदिर छोड़ दीजिएगा। कहा है ना, आज के दिन अगर कोई सुहागन मंदिर जाकर विधिवत पूजा करती है, उनके पति, सास, ससुर और पूरे परिवार के लिए बहुत शुभ होता है। हाँ बेटा। भक्ति के रस में डूबी हुई पुत्री स्वाति के इस उत्तर में ऐसा भी व्यंग हो सकता है कि वो किसी का अनादर न करे और अपनी बात भी कह दे। ये तो हमें सच में ज्ञात नहीं था माते। नारायण नारायण। ये सब माता पिता के दिए हुए संस्कार हैं देवऋषि। उत्तम संस्कारों में पली बड़ी संतान जीवन में प्रत्येक चुनौती का सामना कर लेते हैं। देखिएगा, आज जिस घर में हमारी भक्त के पिता का निरादर हुआ है, एक दिन उसी घर में इस बेटी के कारण उनका आदर भी होगा। नारायण नारायण। यंत्र को नहीं निकाल पाई, किंतु आज वो हमारे प्रहार से नहीं बच पाएगी। किसी और को सुना।
चलो थाने। इंद्रेश, एक बारी को देखो तो हमको लगता है कि किसी की जान ले सकता है। इंद्रेश, हमको लगता है कि इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। नौटंकी कर रहा है साला। अरे अरे छोड़िए, क्या चल रहा है ये? हमारी बीवी पर जानलेवा हमला किया है चाकू से। हवलदार साहब, छोड़ दीजिए ना इनको। मैडम, दिन दहाड़े किसी पे हमला करना भी तो जुर्म है ना। जानते हैं हम, पर इन्होंने जानबूझकर हम पर हमला नहीं किया है। इनको माफ कर दीजिए। मैडम आप जाइए, हम इसको पूछताछ करके छोड़ देंगे। हम भी बिना जुर्म के किसी को सजा नहीं देते। वालों के लिए सहायता कहीं से भी आ सकती है। उसके लिए किसी की सेना की आवश्यकता नहीं है। आत्मविश्वास से सत्य की लड़ाई लड़ने वालों की ईश्वर स्वयं सहायता करते हैं। नारायण नारायण। अर्थात माते, मरने और मारने वाले के मध्य जो रक्षक होता है वही ईश्वर का दूत होता है। हाँ देवऋषि, जो दूसरे के प्राणों की रक्षा के लिए तत्पर हो, उसके भीतर ईश्वर स्वयं सक्रिय होते हैं और ईश्वर अपनी किसी भी रचना को नष्ट नहीं होने देते। नारायण नारायण। घर से कहीं छुपी बैठी हूँ। दादी, हम आपके पैर दबा देते हैं, आइए। हट, जरा। इससे अच्छा हम किसी नौकरानी से पैर दबा लेंगे। तो नौकरानी समझकर ही हमसे पैर दबा लीजिए। हाँ, और जितना पैसा मालिश वाली को देंगे उतना हमें दे देना। फिर ठीक है, पैर दबा दे, पर आराम से दबाना। हाँ ठीक है, आई। पैर का तंत्र मंत्र से तो जान तक सुखा सकते हैं, जीना हराम कर सकते हैं किसी का भी। ना बाबा, हम अपने पैर रोज रोज नहीं दबाएंगे। बहन जी, हमें माफ कर दो। हम तो आप लोगों को जानते भी नहीं, तो हम किसी का जान लेने का पाप काहे करेंगे? आप ही लोग बताइए। कहीं हमारे साथ भी कोई ऐसा कुछ तो नहीं कर रहा। हम आज ही जाकर दीदी से मिलेंगे, वही हमें बुरी शक्तियों से लड़ने का उपाय बताएंगी।